बिहार विधानसभा को लेकर लगातार हमारी इस्क्यू मीडिया की टीम जनप्रतिनिधियों से इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बरारी प्रखंड के वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री उमेश सिंह निषाद जी से मिलने आप पहुँचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि अभी क्या समस्या उत्पन्न हो रही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी की क्या रणनीति है। काफ़ी संख्या में ये कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सबका पता एक सूचीबद्ध करके हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी सभी प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे थे उनके खाते में बैंक जाकर 1,000 रुपया करके भेजते रहे। कोरोना वायरस को लेकर जो महागठबंधन ने भूमिका निभाई और इसमें सबसे अधिक हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ये लगातार प्रवासी मजदूर के दुख तकलीफ को देखकर उन्हें सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आपकी वीआईपी पार्टी एससी और एसटी को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनका जो एक सोच है, आइडियोलॉजी है, विकास को लेकर उतना समझ नहीं आता है। सर, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विकास को लेकर वो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जिस समुदाय से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी आते हैं, निषाद समुदाय से, यह निश्चित रूपेण सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से या शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसलिए यह सबसे पहले अपने समुदाय को आरक्षण दिलाने के नाम पर 2014 से लगातार संघर्षरत रहे और अब तक संघर्षरत हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने आश्वासन दिया था, इनके साथ कदमों में कदम मिलाकर चले थे। जब इनकी सरकार बनी तो ये हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी से मुंह मोड़ लिए। अभी भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर उन्हें अभी भी मौका मिला तो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते, बीजेपी की तरफ से अपने आप को समर्थन दे सकते हैं, महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो ये महागठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नरेंद्र मोदी जी से है, वो भी अमित शाह जी से है, नीतीश जी से हैं। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री वो हैं और नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर कुछ मांग करना है तो हमें उससे ही मांग करना है। आज ये SC ST का दर्जा हमारे समुदाय को अगर मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके प्रयास से ही ये प्राप्त होगा। तो सम्मान सबका करते हैं, लेकिन ये महागठबंधन धर्म को अभी मान रहे हैं और महागठबंधन में जो इनका पहचान है, जो इनका दायित्व बनता है, वो अभी कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कयास लगा सकते हैं कि उमेश सिंह निषाद जी बरारी प्रखंड विधानसभा में वीआईपी की तरफ से कैंडिडेट हो सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे लगातार आमने सामने बैठकर बातचीत हुई है और आश्वासन भी मुझे मिला है कि बरारी में आप मेहनत कीजिए, बरारी से आप विकासशील इंसान पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाएंगे। सर, अगर आपको टिकट मिलता है तो किस मुद्दे को लेकर आप बरारी में खड़े होंगे? बरारी में बहुत सारा मुद्दा है, बाढ़ है, कटाव है, देरा क्षेत्र का आतंक है। आज वर्तमान में जो विधायक हैं, वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, ये आज तक जो भ्रष्टाचार प्रखंडों में है, जो आज थाना में भ्रष्टाचार है, जो अंचल में भ्रष्टाचार है, आज एक भी पदाधिकारी आम गरीब जनता का काम जो सीधे वे में होना चाहिए या उनको कोई कष्ट नहीं हो आम लोगों को, लेकिन सीधा काम नहीं होता है। बिना खर्च किए, बिना मेहनत किए
बिना पदाधिकारी का आगे पीछे किए नहीं होता है। मतलब सर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वीआईपी पार्टी जो है वो महागठबंधन को ब्लैकमेल कर रही है सीट लेने के लिए। लोकसभा में भी हम लोग देखे थे कि उनका उतना बड़ा अस्तित्व नहीं था, लेकिन उनको भी सीट देना पड़ा महागठबंधन को। क्या फिर से वही रणनीति अपना रही विधानसभा के लिए? निश्चित तौर पर बिहार में विकासशील इंसान पार्टी का एक अस्तित्व है। अपने जातीय और समुदाय का 17-18% वोट है और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां खड़े होते हैं वहां लाखों की भीड़ जमती है और उनकी अपनी एक व्यक्तित्व है और अस्तित्व है। वह साफ छवि के हैं, बेदाग छवि के हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं है और वह एक मजबूत नेता है अपने समुदाय के लिए। और आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मात्र एकलौता नेता है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। और बिहार में अगर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ दिया जाए, निषाद समुदाय को जोड़ दिया जाए तो हम बहुत मजबूत हैं बिहार में। और जब तक सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को महागठबंधन में स्थान नहीं मिलता है, उनके नाम की घोषणा नहीं होती है कि वह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, तो यह महागठबंधन मजबूत नहीं हो सकता। सीटों का डिमांड सर रखे हैं वीआईपी पार्टी इस बार विधानसभा को लेकर? ऐसे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर 50 और 100 के बीच में सीट जीत कर लाएंगे। लेकिन महागठबंधन धर्म को निभाते हुए इनकी मात्र 40 सीट पर डिमांड है, इन्हें 40 सीट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर 40 का 40 सीट विधानसभा जीत कर जाएगा। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जब भी बात आती है तो वह हिंदू और मुस्लिम का के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ जैसे बीजेपी जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी का चेहरा बना के इलेक्शन जीतते हैं, आपके भी इंटरव्यू से ऐसा पता चल रहा है कि आप सिर्फ सन ऑफ मल्ला का बात कर रहे हैं। आप लोगों का क्या अस्तित्व है बरारी प्रखंड में? आप किस तरीके से चीज़ों को भुनाएं? बरारी प्रखंड में हम अपने समुदाय की जाति के लोग लगभग 73,000 हैं। 2,45,000 टोटल मतदाता हैं। यहाँ मेनोरिटी का 83,000 वोट हैं और 73,000 वोट निषादों का है। और सब पार्टी जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग का या निषाद का कोई नेता नहीं है। कि इतनी संख्या है बरारी प्रखंड में निषाद जाति की, कहाँ चूक हो रही है कि इकट्ठा नहीं हो पा रही है समुदाय और एक लीडर को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ चूक हो रही है सर? आज तक हमारे समुदाय के कोई नेता नहीं था। नेता जो भी थे किसी न किसी पार्टी से बिलोंग्स करते थे। वह एक पार्टी को स्टैंड नहीं कर पाए। आज निश्चित रूपेण एक नेता हमारे जाति के बीच में उभर कर आए हैं। उपेंद्र जी भी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, ये तमाम लोग सन ऑफ मल्ला उनके साथ हैं और सन ऑफ मल्ला के साथ वो लोग हैं। और महागठबंधन धर्म को निभाते हुए सारे लोग गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे अपना सीट का बंटवारा करके। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमेश सिंह निषाद जी, जो हमेशा राजनीति में वीआईपी की तरफ से सक्रिय रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी इनका आकलन करते हैं और आरक्षण के मुद्दे पे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि इनका रणनीति और क्या होगा। आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, बने रहें।